हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो। अगर आप रोज़ाना नए नए डिक्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट का होगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। अक्सर यह मजाक किया जाता है कि कमबख्त आत्महत्या करने के लिए गाड़ी के सामने आया भी तो वह एम्बुलेंस थी और बचा लिया गया। अहमदाबाद में इसका उल्टा हुआ। वहाँ 8 कोरोना रोगियों की इसलिए मौत हो गई कि जिस अस्पताल में दाखिल थे वहाँ आग लगने पर बचाने वाला कोई नहीं था। यह घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही चिंतित करने वाली भी, क्योंकि जिन रोगियों ने जान गंवाई है उन्हें बचाया जा सकता था यदि ऐसी घटनाओं से निपटने के उपाय पहले ही सोचे गए होते। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जब हादसा हुआ, ऊपर की मंजिल में बने कोरोना वार्ड में 49 मरीज थे और खिड़की दरवाज़ों को इसलिए बंद किया गया था कि संक्रमण बाहर न आने पाए। अस्पताल में मौजूद एक वार्ड बॉय ने आग बुझाने की कोशिश की भी तो पीपीई किट में आग लग गई और उसे भागना पड़ा। अन्य कर्मचारियों ने संक्रमित होने के डर से बचाने का प्रयास ही नहीं किया। बाद में जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आए तो उन्होंने आग पर काबू पाया। बाद में सभी 35 फायर कर्मचारियों को क्वारंटीन होना पड़ा क्योंकि संक्रमित होने का खतरा था। सभी मौतें दम घुटने से हुई। इससे जाहिर है कि यदि समय पर मदद मिलती तो 8 परिवारों को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ता जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम इस घटना को सिर्फ यह कहकर नहीं टाल सकते कि हादसे तो होते रहते हैं। दरअसल जो बातें सामने आ रही हैं वे सरकारी तंत्र की लापरवाही की वही पुरानी कहानी दोहरा रही हैं। पहला यही कि अस्पताल में एक ही दरवाज़ा था, जबकि नियमानुसार ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अस्पताल में फायर सेफ्टी साधनों का अभाव था और 3 महीने से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी रिन्यू नहीं कराया गया था। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन और सैनिटाइजर जैसे ज्वलनशील पदार्थों का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में फायर सेफ्टी के उपाय न होना चकित करता है। सवाल उठता है कि ऐसी जगह अस्पताल चल ही क्यों रहा था जहां कभी भी हादसे की आशंका बनी हुई थी। यह सोचने वाली बात है कि देश के अन्य अस्पताल कितने सुरक्षित हैं। अकेले अहमदाबाद के 2100 अस्पतालों में फायर सेफ्टी के उचित साधन नहीं हैं। पहले भी जब ऐसे हादसों के बाद सरकारी तंत्र सक्रिय होने का दिखावा करता है पर अंततः कोई पक्की व्यवस्था नहीं हो पाती
अहमदाबाद हादसे के शिकार लोगों को मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति के प्रयास भले ही किए जाएं, पर सरकारें यदि मृतकों के प्रति वाकई संवेदनशील है तो उन्हें तंत्र की लापरवाहियों को खत्म करने की शक्ति दिखानी होगी। यह मामला देश में अपने तरह का पहला मामला है। अब कोरोना को ध्यान में रखकर हमें फायर कर्मियों के लिए भी विशेष किट की व्यवस्था करनी होगी। इस बारे में सोचने का काम तो आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अफसरों को पहले ही करना चाहिए था। देखना होगा कि क्या वे हादसे के बाद भी जागते हैं। स्टॉप। यदि यह डिक्टेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।